Now we start the exercise 8.1. बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और आपको इसको बस थोड़े से समझ के करना है, क्योंकि इजी में थोड़ा सा समझ के करिएगा तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और क्या नहीं करनी है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है। ये आपसे डिमांड कर रहे थे 28% इज इक्वल टू, और ये ब्लैंक दे रखा था, ये ब्लैंक था बाय 100। तो 28% ये ब्लैंक था, तो इसके अंदर क्या आएगा वो आपको लिखना था। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी है कि 28% को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100। तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा कितना, 28/100। 100 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था, तो जब 100 ऑलरेडी गिवन था तो क्या नहीं, अननोन वैल्यू क्या थी ये 28। तो 28 मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो रेड पेन से मैंने लिखा वो बेसिकली वो फिल है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 28 से मैंने इसको फिल करा हुआ है। क्लियर, सिंपली। ऐसे ही मैंने इसका एक सी पार्ट उठाया हुआ, आप बी पार्ट घर पे करके देखिएगा, अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में आप करिएगा तो आप क्लियरली कर पाओगे इसको। यहाँ पर जो सी पार्ट दे रखा है उस सी पार्ट के अंदर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है बाय 100 दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 45%। तो 45% क्या मतलब होता है, 45% का मतलब हो गया बच्चे 45/100। तो इसका मतलब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए था, 45 आना चाहिए था। ओके, इस ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए था, 45 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लैंक गिवन था उसके अंदर आपको सिर्फ ब्लैंक दे रखा था और 100 दे रखा था, विच इज इक्वल टू 45%। तो 45% का मतलब होता है कि जब हम इसको परसेंट रिमूव करते हैं तो डिवीजन में 100 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 45/100। तो 100 तो गिवन था, क्या नहीं गिवन था, 45, तो वो 45 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 45/100 इज अ 45%। ओके, सिमिलरली फिर इसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन करा। एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत इजी सा दे रखा है, कोई मतलब इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। गिव द करेक्ट परसेंटेज। अब करेक्ट परसेंटेज पूछिए तो 40/100 दे रखा है और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है परसेंटेज में। तो 40/100 का क्या मतलब होता है, 40/100 का मतलब हो गया 40%। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 40%, ईजीली, बिल्कुल ईजी, क्योंकि डिवीजन में अगर आप निकाल रहे हैं तो डिवीजन में 100 होना चाहिए, यहाँ पर 100 है, तो 40/100 दैट मीन्स 40%। सिमिलरली 58/100 दे रखा है, तो 58/100 का क्या मतलब हुआ कि ये जो ब्लैंक है ये कितना आना चाहिए, 58% आना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में आपके पास 100 ऑलरेडी है, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 58% आ जाएगी। ओके, नाउ here is the question number 3, and in this question number 3 you have to find out the value of x and y. Okay, you have to find out the value of x and y. In this question it is given that 1/25, it is given that 1/25 is equal to x/100, which is equal to y%, and you have to find out x and y, the value of x and y. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको 1/25 इज इक्वल टू x/100 विच इज इक्वल टू y%, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y. फॉर दिस x and y, फर्स्ट वी टेक 1/25 इज इक्वल टू x/100। सबसे पहले हमने ये लिया, ठीक, ये वाली वैल्यू ली, और ये वाली वैल्यू लेने के बाद आपने क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब हम 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की तरफ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो 4 यहाँ पे 100 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो जाएगा 100/25 विच इज़ इक्वल टू x। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/25 इज इक्वल टू x। तो 25 1 25 एंड 25 4 100। तो ये जब कैंसिल हो गया, 25 से 100 को कैंसिल करा तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू कितना, 4। ओके, सिंपल था। यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये 100/25 आ गया, और 25 से आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये 4 आ गया। तो आपके पास जो
आंसर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y कैसे निकालेंगे आप, बहुत ईजी सा फैक्टर है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर x/100 इज इक्वल टू y परसेंटेज दे रखा है, तो x/100, तो x/100 का क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4, तो यहाँ पर वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी हमने, यहाँ पर कितनी, 4, तो 4/100, तो 4/100 का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये 4/100 है तो इसका मतलब ये हो गया 4%, तो x/100 का क्या मतलब हो गया, 4%, सो y% इज इक्वल टू कितना, 4%, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई, सेम वैल्यू आ गई। ओके, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, x/100 का मतलब हो गया 4/100, क्योंकि x की वैल्यू 4 थी, तो 4/100 का मतलब हो गया आपके पास 4%, तो 4% को आपने इक्वेट करा किसके साथ, y% के साथ, क्योंकि ये मतलब हो गया इसका 4%, तो 4% को आपने इक्वेट करा y% के साथ, यानी y% इज इक्वल टू 4%, तो ये दोनों परसेंट इक्वल है, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 4 की, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी x भी 4 हो गया और आपके पास y भी 4 हो गया। ओके, क्लियर। सिमिलरली एक और पार्ट अगर हम इसका देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, 7/10 is equal to x/100 which is equal to y% and you have to find out the value of x and y। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 7/10 is equal to x/100 which is equal to y%, तो you have to find out the value of x and y। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही आपने यहाँ पर करना है। तो ये वाली टर्म्स ली पहले, 7/10 इज इक्वल टू x/100, ये वाली टर्म ली हमने, और फिर उसके बाद हमने क्या करा कि ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को नीचे डिनोमिनेटर में रहने दिया, x को ऊपर न्यूमरेटर में रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7 × 100 ये रहा बाय 10 विच इज़ इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को नहीं लेकर गए, x को सिंपल सिंगल छोड़ा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इस 100 को यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवीजन में 10 इज इक्वल टू x, ये आपके पास वैल्यू आ गई कि 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवीजन में 10। तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हमने एलिमिनेट करा, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हमने एलिमिनेट करा, तो 7 × 10 हो गया मेरे पास 70, 7 × 10 जो हो गया वो मेरे पास आ गया 70, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 70। नाउ x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो वैल्यू ऑफ y ऑल्सो वेरी सिंपल। फॉर दिस अगर हमें मान लीजिए वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सेम पैटर्न जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था, x/100 इज इक्वल टू आपके पास कितना था, y% था, तो x/100 इज इक्वल टू y% है, तो x/100 इज इक्वल टू y%, तो इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ x हेयर, तो इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ x, जब आप यहाँ पर x को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए आपने लिखा x/100, तो x/100 को लिया हमने, तो x/100 का मतलब हो गया x की वैल्यू 70/100, तो इसका मतलब हो गया 70%, भाई 70/100 इसका मतलब हो गया 70%। नाउ इक्वेट 70% और y%, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमने आमने सामने रख ली, ये वाली, तो ये हो गया 70% इज इक्वल टू y%, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 70 हो गई। क्लियर, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो गई, 70 हो गई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दे रखा नीचे 100, तो जितना x फाइंड आउट होकर आएगा उतना ही ये y फाइंड आउट होकर यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सा तरीका है ना, मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर आपने छोटी सी एक चीज़ देखनी है कि जैसे मान लीजिए आपकी x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू जो है पहले आप इसके अंदर इसको अलग से लिख लीजिए, x/100 करा मैंने, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 70 थी, तो मैंने 70 डाली, 70/100 कर लिया, तो जब मैंने इसको वैल्यू जो है वो 70/100 इंट्रोड्यूस कर ली, तो 70/100 का मतलब हो गया वो वैल्यू जो है वो आपके पास 70% आ गई, तो जो वो वैल्यू 70% आ गई, तो इसका मतलब
उसको इक्वेट करिए। आप किसके साथ इक्वेट करेंगे? y% के साथ, क्योंकि आपने इसको इक्वेट करना y%। तो 70% को इक्वेट करिए y% के साथ, तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई? 70 आ गई। ओके, क्लियर?